Good morning, dear students. In the last lecture, we have studied about some applications of concept of pressure, right? In this lecture, we will study about gases and liquids exert pressure. What is the meaning of this statement? The meaning of this statement is कि जो गैसेस और लिक्विड होते हैं ना, जिनको हम कंबाइनली फ्लूइड भी बोलते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे? जैसे आपके पास एक ग्लास ट्यूब हो, राइट? ये ग्लास ट्यूब है, ये एम्प्टी है, इसमें वाटर नहीं है, राइट? इसके बॉटम पे आपने लगाना है एक बैलून का जो है उसका एक मेम्ब्रेन लगा देनी है। अगर तो इसमें वाटर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी बल्स नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस ट्यूब में वाटर फिल करोगे तो यहाँ पे बल्स बन जाएगा और बल्ज का साइज इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप वाटर इसमें फिल करोगे। तो कहने का मतलब जो बल्स बना है वो किससे बना है? ड्यू टू प्रेशर विच वाज एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मीन्स जो गैस और लिक्विड होते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहने का मतलब जो बल्जिंग हुई है थिन रबर मेम्ब्रेन की, वो क्यों हुई है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। क्लियर? इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर जो फ्लूइड होते हैं, राइट? उसके बाद ये तो देखो, ये तो लिक्विड्स की हमने एग्जांपल पढ़ी कि लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर क्या है? जो गैसेस का इन्वेल्प है सराउंडिंग आवर अर्थ, हमारे प्लेनेट के अराउंड जो गैसेस का इन्वेल्प है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब देखो, एटमॉस्फेयर में गैसेस है और अभी हमने क्या बोला कि जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो एटमॉस्फेयर की गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स एक्सर्ट किया जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, एरिया भी अर्थ की सरफेस का ही हो, तो प्रेशर नहीं आएगा, वर्ड क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने इसकी जो है एग्जाम्पल वो देखनी है। जैसे हमारे पास है वाटर, राइट? कैन में वाटर है, आपने उस वाटर को हीट किया, तो हीट करने के बाद जो स्टीम आएगी ना, स्टीम एक तरह की गैस होती है, वो भी जो गैस होगी वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, राइट? अगर आप इसको क्लोज कर दो कॉक के साथ, अगर आप इसको क्लोज कर दो और उस पे पॉर कर दो कोल्ड वाटर, तो इसकी क्रम्बलिंग हो जाएगी। क्यों होगी क्रम्बलिंग? अंडर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? By doing this activity you will be clear about the effect of atmospheric pressure which exerted by the gas, okay? उसके बाद है सम एग्जाम्पल्स, सम फिनोमेनन्स जो शो करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले रबर सकर जिसकी कनकेव सरफेस होती है, अगर आप उसको प्रेस करोगे ना अगेंस्ट फ्लैट सरफेस अगर आप उसको प्रेस करोगे तो देयर विल बी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच विल एक्ट ऑन दी सकर, okay, which will act on the sucker against the flat surface। ये एरो की डायरेक्शन देखो, राइट? अपोजिट है ना, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगेंस्ट लगेगा, उसके उल्ट लगेगा जो भी फ्लैट सरफेस का प्रेशर होगा, राइट? उसके बाद है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है ना, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक करते हो। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में भी क्या होता है बच्चे? जब आप ड्रिंक करते हो ना, सक करते हो लिक्विड को, तो जो स्ट्रॉ के बीच एयर होती है वो आपके लंग्स में चली जाती है, तो एयर प्रेशर जो है स्ट्रॉ में वो डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच एक्ट ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वो पुश हो जाएगी इनटू द स्ट्रा एंड देन इनटू दी माउथ। ओके, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है, जैसे फाउंटेन पेन में इंक जो फिल होती है उसमें भी वो भी किसके बेस पे होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पे होती है। इसी तरह से ब्लीडिंग ऑफ नोज़ है, वो क्यों होती है ब्लीडिंग ऑफ नोज़, आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो होगा वो पुश आउट हो जाएगा ऑफ द नोज एंड इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। तो कहने का मतलब ब्लीडिंग के पीछे का जो कारण है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, राइट। उसके बाद है बच्चे साइफन। साइफन एक इस तरह का अपरेटस होता है, साइफन एक इस तरह का अपरेटस होता है जो किसके काम आता है कि अगर आपने किसी भी टैंक को एम्प्टी करना है, जैसे पेट्रोल टैंक या फिश टैंक को, उसको एम्प्टी करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक अपरेटस जिसको साइफन बोलते हैं। और साइफन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसेप्ट पे काम करता है, क्योंकि इसका जो ए एंड है उसमें जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है कि जो लिक्विड है वो अलाउ हो जाता है रन आउट, सारा लिक्विड जो है टैंक से बाहर आ जाता है और टैंक को एम्प्टी करने के लिए हम ये अपरेटस जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ लिक्विड एंड गैस exert pressure. Okay, you have to revise all these topics. Thank you. Have a nice day.